होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, या इसी का दूसरा नाम होता है डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें देखो दो नाम आ रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डीकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट अभी अभी हम लोगों ने पढ़ी कि वो खुद उसकी जगह ले ले, और डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो यहाँ पर टूटने की जो प्रक्रिया होगी, जो प्रोसेस होगा वो भी 2 बार होगा, और डिस्प्लेस होने का जो प्रोसेस होगा वो भी 2 बार होगा। अब होगा क्या, इसकी पहचान क्या है, देखो इसकी पहचान क्या थी, एक एलिमेंट एक कंपाउंड। इसकी पहचान क्या थी, एक एलिमेंट एक कंपाउंड। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है कि हमारे पास दोनों के दोनों क्या होंगे, कंपाउंड होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे, एक AB कंपाउंड होगा और एक CD कंपाउंड होगा। ठीक, दोनों कंपाउंड है। अब होगा क्या, देखो ध्यान से समझना, ये दोनों कंपाउंड एक बार ये टूटेगा, वन टाइम डिकम्पोज होगा, और एक ये भी टूटेगा, और टूटेगा किसमें, अपने आयंस में, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तो टूटने की प्रोसेस कितने टाइम्स हुआ, 2 बार, दैट इज कॉल्ड डबल डीकम्पोजिशन। अब इसके प्लस ने इसके प्लस को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह ले ली। तो ए ने किसके साथ कंपाउंड बना लिया, डी के साथ, तो ये बन गया एडी प्लस। अब क्या हुआ, ये अकेले बच गया, ये बेचारा अकेले बच गया, तो इन दोनों ने भी मिलकर क्या बना लिया, कंपाउंड। क्या बनेगा, बीसी नहीं सीबी। हमेशा पॉजिटिव पहले बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब जब भी कोई कंपाउंड बनेगा वो मेटल और नॉन मेटल मिलकर बनेगा। पहले हमेशा मेटल आएगा, फिर हमेशा नॉन मेटल आएगा। मेटल पॉजिटिव होता है और नॉन मेटल नेगेटिव होता है, तो क्या बनेगा, सीबी बनेगा। ठीक, अगर मैं एग्जांपल लूं, तो मैंने एग्जांपल लिया NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन हमने करा दी AgCl से। Ag को बोलते हैं हम सिल्वर, दैट इज कॉल्ड सिल्वर क्लोराइड। ठीक, तो ये अपने आयंस में ब्रेक हुआ, Na प्लस और NO3 माइनस में, और Ag प्लस और Cl माइनस में। ठीक, तो Na ने किसके साथ रिएक्शन कर ली, Cl के साथ, और मिलकर क्या बना लिया, NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक, और Ag ने किसके साथ रिएक्शन कर ली, NO3 के साथ, और मिलकर बना लिया क्या, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, ये हो गई इसकी मैकेनिज्म। अब हम आते हैं इसकी डिफाइन में, क्योंकि थोड़ी सी डिफाइन बड़ी समझना पड़ेगा। ठीक, हम क्या लेके चले, 2 कंपाउंड्स। ये दोनों कंपाउंड में हुआ क्या, अपने आयंस में टूटे, ब्रेकडाउन हुए। आयंस में ब्रेकडाउन होने के बाद क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ। क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, और एक्सचेंज ऑफ आयंस करने के बाद इन्होंने क्या बनाया, 2 नए कंपाउंड। 2 नए कंपाउंड बनाए ना, ओके डिफाइन। When 2 compounds break down into ions, ठीक, when 2 compounds break down into ions and they exchange their ions and forming a new compounds, then this type of reaction is called double displacement or double decomposition reaction। 3 काम हुए, पहले ये 2 कंपाउंड लेके चले, अपने आयंस में ब्रेकडाउन हुआ, फिर आयंस का एक्सचेंज हुआ, और एक्सचेंज ऑफ आयंस की वजह से 2 नए कंपाउंड बने। यही इसकी डिफाइन है। क्लियर, पूरी बात समझ में आई, बिल्कुल। अभी तो इसमें क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन आता है कि एग्जांपल लिख के आएगा, उसमें पहचानना होगा कि इसमें किस टाइप की रिएक्शन है, फिर टाइप ऑफ रिएक्शन पहचान लिया तो उसी में लिखा होगा, अब इसमें जिस टाइप की रिएक्शन है उसको डिफाइन करो। तो अगर आइडेंटिफिकेशन गलत तो डेफिनेशन भी गलत, बुरा गया। तो इसकी पहचान इसलिए मैं बताता जा रहा हूँ कि इसकी पहचान एक एलिमेंट एक कंपाउंड होता है, इसकी पहचान 2 कंपाउंड होता है। ठीक, अब डबल डिस्प्लेसमेंट का एक और टाइप होता है, सब टाइप, वो कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहलाता है, चलो बात करें उसकी। इसी के अगर हम एक सब टाइप की बात करें तो उसका सब टाइप होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, अभी हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में सेकंड चैप्टर में एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ेंगे।
पहले यहाँ पर बेसिक समझ लेते हैं। देख, इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी दो कंपाउंड होते हैं, दो नए कंपाउंड बनते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में दो ही कंपाउंड होंगे, अभी भी है तब भी होंगे, ठीक। ये इसको बाइफरकेट कैसे करोगे कि न्यूट्रलाइजेशन है कि डबल डिस्प्लेसमेंट है, को समझाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये कहती है व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, जब एसिड बेस के साथ मिलता है तो ये सॉल्ट और वाटर बनाता है। क्या बनाता है? जब अम्ल क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो ये लवण बनाता है और पानी की, ठीक, इसका फॉर्मेशन करता है। अब एसिड का मतलब क्या होता है? एसिड वो होते हैं जिसमें H आयन आता है। एसिड क्या होते हैं? जिसमें H आयन होता है। और बेस वो होते हैं जिसमें OH आयन आता है, OH माइनस और H प्लस, H पहले H प्लस और OH माइनस, ठीक। एसिड मतलब जिसमें H आए, बेस मतलब जिसमें OH आए। अब होगा क्या, जो यहाँ हुआ ये अपने आयन्स में क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, ये अपने आयन्स में ब्रेकडाउन हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। होगा क्या, वही सेम प्रोसेस, एक्सचेंज ऑफ आयन्स। तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ मिलकर क्या बना लेगा, NaCl सोडियम क्लोराइड, और इसका प्लस इसके माइनस के साथ मिलकर क्या बना लेगा, H और OH मिलके H2O वाटर। तो जब हमारे पास प्रोडक्ट में क्या निकलता हुआ दिखाई दे, वाटर निकलता हुआ दिखाई दे, लेकिन रिएक्टेंट में H और OH दोनों हो, तभी वो रिएक्शन क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। कुछ ऐसी रिएक्शन भी होंगी जिसमें हमें प्रोडक्ट में वाटर तो दिख रहा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि H और OH दोनों हम लेकर चल रहे हैं। कंडीशन यही है कि एसिड और बेस होंगे तभी सॉल्ट वाटर बनेगा, और बनने के बाद वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन। नहीं तो अदरवाइज वो क्या कहलाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या इतनी बात समझ में आई? एग्जांपल समझ में आया? इसका नाम लिख लोगे। रिएक्शन है इसके बाद पढ़ो जरा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। एक्सो का मतलब क्या होता है, दैट इज कॉल्ड इवॉल्व्ड आउट, दैट इज कॉल्ड इवॉल्व्ड आउट, ठीक। और एंडो का मतलब होता है अंदर आना, ठीक, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्ब इन। एब्जॉर्ब इन किस चीज का बाहर निकलना या किस चीज का अंदर आना, वो है हमारा हीट। वो क्या है, हमारी हीट, ठीक। जब किसी रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब किसी रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए हीट बाहर निकलती है, मतलब कोई रिएक्शन परफॉर्म हुई और उस रिएक्शन के परफॉर्म होने में क्या हुआ, हीट बाहर निकली, दैट इज कॉल्ड इवॉल्व्ड आउट, दैट इज एक्सो, बाहर, और एंडो मतलब अंदर। उससे याद रहेगा कि क्या होगा, ये वर्ड याद रखना, इवॉल्व्ड आउट और एब्जॉर्ब इन। एंडो, एंडो मतलब अंदर, अंदर मतलब एब्जॉर्ब इन, और एक्सो मतलब बाहर, बाहर मतलब इवॉल्व्ड आउट। तो जिस रिएक्शन में हीट क्या हो, इवॉल्व्ड आउट हो, बाहर निकले, तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक। और जिस रिएक्शन में हीट क्या हो, एब्जॉर्ब हो, ठीक है, इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक। अब मैं इन दोनों का एग्जांपल समझा देता हूँ, ठीक। देखो, चूना है, ठीक है, सूखा हुआ चूना है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड, या इसका जर्नल नेम बात करें तो वो कहलाता है सिलेक्टो क्विकलाइन। क्या कहलाता है, क्विकलाइन। इसको जब हमने पानी में मिलाया, क्या किया, पानी में मिलाया, तो पानी में मिलाने के बाद जब वो घुलना शुरू हुआ तो उसमें से एकदम से हीट निकलना बाहर शुरू होती है, धुआं निकलना बाहर शुरू होता है, स्मोक निकलता है व्हाइट कलर का, ठीक है। तो वो क्यों निकलता है, क्योंकि उसके अंदर जो हीट है, स्टोर्ड हीट है, वो पानी में मिलने की वजह से क्या हुई, बाहर निकलना शुरू हुई। अब जब बाहर निकल रही है तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम क्या लेकर चले, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और इसकी रिएक्शन किससे कराई, वाटर H2O से। तो बनाया क्या इसने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और उसके संग हमारी बाहर क्या निकली, हीट बाहर निकली। तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाई, एक्सोथर्मिक।
इसका जर्नल नेम है क्या, क्विकलाइन, और चूने के पानी इसको बोलते हैं हम स्लैगलाइन। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। ठीक, तो हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन पढ़ी है, क्या होती है कि सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, फूड बनाते हैं। तो उसमें सनलाइट लगी ना, हीट लगी ना, हीट एब्जॉर्ब हुई, तो ये जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो ये क्या बनाएंगे, C6H12O6, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, और उसके संग बाहर क्या निकलेगा, और क्या निकलता है, ऑक्सीजन। क्या फॉर्म होता है, बैलेंस करने के लिए देखो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ, 6 का यहाँ और 6 का यहाँ। ठीक, तो इसमें सनलाइट एब्जॉर्ब हुई तब हमारे पास ये रिएक्शन परफॉर्म हुई, सनलाइट ना होता तो ये रिएक्शन परफॉर्म न होती। तो ये हो गया एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इतनी बात आई, इतना रखें।